हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स और हम आगे थे इसमें यहाँ पे इस पॉइंट पे व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, यानी कि हमें इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों होती है, चुनाव की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। इलेक्शन टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी, यानी कि देखो किसी भी लोकतंत्र में आप जाके देख लेना, वहाँ पे इलेक्शन है ना नियमित तौर पे होते हैं। देयर आर मोर देन 100 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन विच इलेक्शन टेक प्लेस टू चूज पीपल रिप्रेजेंटेटिव। वर्ल्ड में मोर देन 100 यानी कि 100 से ज़्यादा ऐसे कंट्री है जहाँ पे इलेक्शन होते हैं और वहाँ के लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी कि अपने जनप्रतिनिधियों को चुन के भेजते हैं। We also read that elections are held in many countries that are not democratic, और हमने यह भी पढ़ा कि जो देश नॉट डेमोक्रेटिक यानी कि जो लोकतांत्रिक भी नहीं है तो उन देशों में भी इलेक्शन कराए जाते हैं। बट वाई डू वी नीड इलेक्शन, लेकिन हमें चुनाव की आवश्यकता क्यों पड़ती है। लेट अस ट्राई टू इमेजिन ए डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन। चलो हम किसी लोकतंत्र को बगैर इलेक्शन के इमेजिन करके देखते हैं, यानी कि उसकी कल्पना करते हैं। आर रूल ऑफ द पीपल इज़ पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शन इफ़ ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर एवरीबॉडी। यानी कि देखो किसी भी लोकतंत्र में जो शासन है, रूल ऑफ द पीपल यानी कि लोगों का जो शासन है, वो तभी संभव है जब कोई इलेक्शन न हो। तो वो क्या करें, वो सभी लोग ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर एवरीडे, यानी कि हर व्यक्ति वहाँ पे हर रोज़ एक जगह इकट्ठे होकर बैठे एंड टेक ऑल द डिसीजन, और वही निर्णय ले। बट एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन चैप्टर फर्स्ट दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन एनी लार्ज कम्युनिटी। लेकिन जैसा कि हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था कि ऐसा किसी भी बड़ी कम्युनिटी यानी कि समाज में या समुदाय में ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि सभी व्यक्ति एक साथ बैठेंगे और बैठ के क्या करेंगे, वो चुनाव लड़ेंगे। नॉर इज इट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू हैव द टाइम एंड नॉलेज टू टेक डिसीजंस ऑन ऑल मैटर्स, और न ही हर किसी के लिए टू हैव द टाइम कि उसके पास टाइम हो और नॉलेज हो टू टेक डिसीजन ऑन ऑल मैटर्स, कि उसके पास समय भी हो और ज्ञान भी हो कि हर प्रकार के जो मैटर्स हैं उनके ऊपर वो डिसीजन ले। Therefore, in most democracies, people rule through their representatives, और इसीलिए बहुत सारे जो डेमोक्रेसीज है वहाँ पे जो लोग हैं उनका शासन किया जाता है किनके द्वारा, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा। Is there a democratic way of selecting representatives without election? क्या कोई अन्य तरीका है, अन्य कोई लोकतांत्रिक तरीका है कि जनप्रतिनिधियों को सिलेक्ट करने का यानी कि उनको चुनने का बगैर इलेक्शन के। लेट अस थिंक ऑफ ए प्लेस वेयर रिप्रेजेंटेड आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड एक्सपीरियंसेस। चलो हम कोई अन्य उदाहरण देखते हैं, सोचते हैं जिसमें में क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव्स को यानी कि अपने जनप्रतिनिधियों को सिलेक्ट किया जाता है उनके एज और एक्सपीरियंस के हिसाब से। और ए प्लेस वेयर दे आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, या फिर वो प्लेस देखते हैं जहाँ पे लोगों को चुना जाता है उनके एजुकेशन और नॉलेज यानी कि शिक्षा और ज्ञान के आधार पर उनको चुना जाता है। देयर कुड बी सम डिफ़िकल्टी इन डिसाइडिंग ऑन हु इज़ मोर एक्सपीरियंस और नॉलेजेबल, और यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकती है यह निर्णय लेने में कि कौन ज़्यादा एक्सपीरियंस अनुभव वाला है और ज़्यादा नॉलेजेबल है। बट लेट अस से पीपल कैन रिजॉल्व दीज डिफ़िकल्टीज, लेकिन हम यह कह सकते हैं कि लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियरली सच ए प्लेस डज नॉट रिक्वायर इलेक्शन, यहाँ तो स्पष्ट हो गया कि ऐसी जगहों पे इलेक्शंस की आवश्यकता नहीं है। बट कैन वी कॉल दिस प्लेस ए डेमोक्रेसी, क्या हम इस प्लेस को लोकतंत्र बोल सकते हैं। हाउ डू वी फाइंड आउट इफ़ द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव और नॉट, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चाहते भी हैं या नहीं। हाउ डू वी इंश्योर दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव रूल एज पर द विशेज ऑफ द पीपल, और हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि जो ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कि एज पर द विशेज ऑफ द पीपल यानी कि वो लोगों की इच्छा के अनुसार ही शासन करेंगे। हाउ टू मेक श्योर दैट दीज
दोज हु द पीपल डोंट लाइक टू डू नॉट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि हम कैसे श्योर हो सकते हैं कि दोज हु द पीपल डोंट लाइक टू डू रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव, वो कौन, उन लोगों को भी हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को पसंद नहीं करता है, यानी कि बनाए रखे नहीं रह सकते, यानी कि सत्ता में उनको रख नहीं सकते वो। दीज रिक्वायर ए मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज, इसके लिए एक मैकेनिज्म है, एक प्रक्रिया है जिसमें कि लोगों को क्या करना पड़ता है, पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, लोग अपने जनप्रतिनिधियों को चुन सकते हैं एट रेगुलर इंटरवल, अपने नियमित अंतराल के बाद, एंड चेंज देम इफ दे विश टू डू सो, और वो उनको चुन भी सकते हैं अगर उनको चाहे तो, या उनको बदल भी सकते हैं। द मैकेनिज्म इज कॉल्ड इलेक्शन, और इस मैकेनिज्म को ही हम बोलते हैं इलेक्शन। देयरफॉर इलेक्शन आर कंसिडर्ड एसेंशियल इन आवर टाइम फॉर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, तो इसीलिए इलेक्शन यानी कि चुनाव आवश्यक है आज के टाइम में, जो कोई भी जो जनप्रतिनिधियों का लोकतंत्र है ऐसी शासन व्यवस्था में। इन एन इलेक्शन द वोटर मेक मैनी चॉइसेस, इलेक्शन में वोटर बहुत सारी चॉइसेस बनाते हैं। दे कैन चूज हु विल मेक लॉ फॉर देम, वे उस व्यक्ति को चुन सकते हैं जो उनके लिए शासन बनाए यानी कि कानून बनाएगा। दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन, वे उन व्यक्तियों को चुन सकते हैं जो सरकार बनाएंगे और उसके हित में वो बड़े बड़े डिसीजन यानी कि निर्णय लेंगे लोगों के हित में। दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग, वे चुन सकते हैं उस पार्टी को कि कौन सी जो अपनी नीतियों के हिसाब से उनको गाइड करेगी सरकार को और वो कानून बनाएंगे। व्हाट मेक ए इलेक्शन डेमोक्रेटिक, लेकिन इन चुनावों को लोकतांत्रिक क्या चीज़ बनाती है। इलेक्शन कैन बी हेल्ड इन मैनी वेज, इलेक्शन कई प्रकार से हो सकते हैं। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड इलेक्शन, और जितने भी संसार में लोकतांत्रिक देश हैं वो चुनाव कराते हैं। बट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल्सो होल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शन, लेकिन बहुत सारे जो अलोकतांत्रिक देश हैं यानी कि गैर लोकतांत्रिक देश है जिनमें लोकतंत्र नहीं है, उन्होंने भी एक अलग प्रकार के इलेक्शन कराते हैं, वो भी इलेक्शन कराते हैं। हाउ डू वी डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शन फ्रॉम एनी अदर इलेक्शन, तो हम कैसे डिस्टिंग्विश यानी कि कैसे हम अंतर स्पष्ट करेंगे कि कोई भी इलेक्शन लोकतांत्रिक है और दूसरा गैर लोकतांत्रिक है। वी हैव डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन ब्रीफली इन चैप्टर 1, ये हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था। वी डिस्कस मैनी एग्जाम्पल ऑफ कंट्रीज वेयर इलेक्शंस आर हेल्ड बट दे कांट रियली बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक इलेक्शन, हमने वहाँ पढ़ा था कि बहुत सारे देशों में इलेक्शंस होते हैं लेकिन हम वो रियल में यानी कि वास्तव में डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं है। लेट अस रिकॉल व्हाट वी लर्न देयर एंड स्टार्ट विद ए सिंपल लिस्ट ऑफ मिनिमम कंडीशन ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, चलो हम अब यहाँ पे सीखते हैं और शुरू करते हैं, एक सिंपल लिस्ट बनाते हैं जिसमें हम यह देखेंगे कि जो मिनिमम कंडीशंस होती हैं यानी कि जो सबसे कम जो शर्तें होती है किसी भी लोकतांत्रिक इलेक्शन के लिए। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है एवरीवन शुड बी एबल टू चूज, यानी कि हर व्यक्ति चुनने के लिए का लायक हो या चुन सकने की उसके अंदर ताकत हो। दिस मीन दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट, यानी कि इसका मतलब यह है कि हर व्यक्ति के पास एक वोट हो और एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू, और हर वोट की क्या है इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। सेकंड, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम, और कुछ ऐसा होना चाहिए कि कहाँ से चुना जाएगा। पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन, यानी कि कोई भी पार्टी है या कोई भी व्यक्ति है उसको आज़ादी होनी चाहिए कि वो स्वतंत्र तरीके से कहीं पे भी इलेक्शन लड़ सकता है। एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर, जिससे कि लोगों को रियल में कोई चॉइस मिले। थर्ड, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल, और तीसरा यह है कि रेगुलर इंटरवल यानी कि एक नियमित अंतराल के बाद लोगों के पास चॉइस होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक ही पार्टी है या एक ही नेता है बार बार उसको चुनते रहे, यानी कि ऐसी कंडीशंस होनी चाहिए कि लोगों के पास क्या मिलना चाहिए, चॉइस मिलनी चाहिए। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स, और कुछ सालों के बाद नियमित तौर पर इलेक्शन होने चाहिए।
फोर्थ, द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। और क्या होता है कि फोर्थ में यह बताया कि द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड, यानी कि कोई भी कैंडिडेट चुना जाता है तो लोगों की प्रेफरेंस के आधार पे ही चुना जाना चाहिए। फिफ्थ, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। और ये जो फिफ्थ है ना, सबसे स्ट्रॉन्ग फीचर कह सकते हैं हम यहाँ पे लोकतंत्र में, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी देश कैसा है लोकतंत्र के, यानी कि वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। पीपल कैन चूज एज दे रियली विश, यानी कि इलेक्शन होने चाहिए फ्री एंड फेयर, किसी प्रकार की धांधली नहीं होनी चाहिए और लोग अपनी इच्छा के अनुसार अपने व्यक्ति को चुन सके। वी हैव सीन मैनी डेमोक्रेसीज नीड टू हैव इलेक्शन। हमने देखा कि बहुत सारे जो डेमोक्रेसी है वहाँ पे चुनाव की आवश्यकता होती है। बट वाई डू रूलर इन द नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज नीड टू होल्ड इलेक्शन। लेकिन ऐसा क्या है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के जो रूलर्स हैं वो भी इलेक्शन कराते हैं। दिस माइट लुक लाइक वेरी सिंपल एंड ईजी कंडीशन। ये है बिल्कुल सिंपल और ईजी कंडीशन दिखती है, बट देर आर मैनी कंट्रीज वेयर दीज आर नॉट फुलफिल्ड। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे ये फुलफिल ही नहीं होती है कंडीशंस। इन दिस चैप्टर वी विल अप्लाई दीज कंडीशन टू द इलेक्शन हेल्ड इन आवर ओन कंट्री। और इसी चैप्टर में हम इन कंडीशंस को, यानी कि इन शर्तों को हम अपने देश में भी लगाएंगे कि हमारे देश में भी इलेक्शन कैसे होते हैं, और देखेंगे कि इफ़ वी कैन कॉल दिस डेमोक्रेटिक इलेक्शन, क्या हम इनको डेमोक्रेटिक इलेक्शन बोल सकते हैं। नेक्स्ट, इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन, यानी कि क्या यह अच्छा है कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता यानी कि कंपटीशन प्रतियोगिता होती रहे या नहीं, लोगों के लिए हितकर है या नहीं। इलेक्शन आर दस ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। ये तो आपके लिए क्लियर होगा कि इलेक्शन क्या होता है, यह एक राजनीतिक प्रतियोगिता होती है। दिस कंपटीशन टेक्स वेरियस फॉर्म्स, यह अलग अलग प्रकार से होता है। द मोस्ट ऑब्वियस फॉर्म इज़ द कंपटीशन अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। और जो सबसे ऑब्वियस फॉर्म देखते हैं हम कंपटीशन की, यानी कि जो हमें स्पष्ट तौर पे कंपटीशन दिखाई देता है, वो होता है राजनीतिक दलों के बीच में कंपटीशन होता है। एट द कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल इट टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग सेवरल कैंडिडेट्स। हम देखते हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में, यानी कि कोई भी विधानसभा क्षेत्र होता है, तो हम वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट आते हैं अलग अलग पार्टी के कंपटीशन के लिए। इफ़ देयर इज़ नो कंपटीशन इलेक्शन विल बिकम पॉइंटलेस। यदि ऐसा कंपटीशन नहीं होगा तो इलेक्शन ही क्या हो जाएगा, पॉइंटलेस, यानी कि उसका कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा। बट इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। लेकिन क्वेश्चन अब यह आता है कि क्या राजनीतिक प्रतियोगिता अच्छी बात है या नहीं है। क्लियरली एन इलेक्ट्रल कंपटीशन हैज़ मैनी डिमेरिट्स। यह तो स्पष्ट तौर पे है कि जो इलेक्ट्रल कंपटीशन होता है, यानी कि चुनावी प्रतियोगिता होती है, उसके अंदर कुछ अवगुण भी होते हैं। इट क्रिएट्स ए सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी। हाँ, इससे एक तो होता है कि लोगों के बीच में डिसयूनिटी हो जाती है, कि लोगों की एकता टूट जाती है और फैक्शनलिज्म हो जाता है, यानी कि सब अपने अपने पार्टी का पक्ष लेने लग जाते हैं, अपने अपने धड़े उनके अलग अलग हो जाते हैं, लोगों के अंदर डिसयूनिटी होती है। यू वुड हैव हर्ड ऑफ द पीपल कंप्लेनिंग ऑफ द पार्टी पॉलिटिक्स इन योर लोकेलिटी। आपने देखा भी होगा कि आपके एरिया के जो लोग हैं वो कंप्लेन करते रहते हैं पार्टी पॉलिटिक्स को लेके। जैसे कि कोई आज के टाइम में आप देखोगे बीजेपी और कांग्रेस को लेके लोग एक तरफ हो जाते हैं और कंप्लेन करने लग जाते हैं, और तो और वो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट भी करने लग जाते हैं। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स ऑफन लेवल एलिगेशन अगेंस्ट वन अनदर। और जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या करती है, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाती हैं। पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। और बहुत सारे जो राजनीतिक दल है और जो नेता हैं उनके उम्मीदवार हैं वो डर्टी ट्रिक्स यानी कि गलत तरीके हथकंडे अपनाते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। सम पीपल से दैट दिस प्रेशर टू विन इलेक्ट्रल फाइट्स डज नॉट अलाउ सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसी टू बी फॉर्मुलेटेड। तो यहाँ पे कुछ लोग यह कहते हैं कि इलेक्ट्रल फाइट्स में क्या हो जाता है, जीतने के लिए क्या करते हैं लोग, सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसी टू बी फॉर्मुलेटेड, यानी कि इसके लिए ना सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज अपनाई जानी चाहिए।
सम गुड पीपल हु मे विश टू सर्व द कंट्री डू नॉट एंटर दिस अरेना। और यह देख के क्या होता है कि जो सेंसिबल यानी कि अच्छे लोग भी, जो गुड पीपल है, वो जो देश की सेवा करना भी चाहते हैं, लेकिन वो इस अरेना में आते ही नहीं। ऐसा देख के, डर्टी पॉलिटिक्स को देख के वो राजनीति में आने की कोशिश ही नहीं करते। और हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही है कि जो अच्छे लोग हैं वो राजनीति में ही नहीं आ रहे। दे डू नॉट लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग ड्रैग्ड इनटू अनहेल्दी कंपटीशन। और वो नहीं चाहते हैं कि इस प्रकार के अनहेल्दी कंपटीशन में उनको भी घसीटा जाए। आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वर अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम। इसलिए हमारे जो नेता थे वो इन समस्याओं से पहले ही भली भांति परिचित थे। येट दे ऑप्टेड द फ्री कंपटीशन इन इलेक्शन। फिर भी उन्होंने इलेक्शन में फ्री कंपटीशन को चुना। एज द वे टू सिलेक्ट आवर फ्यूचर लीडर्स। जैसे कि हम अपने भविष्य के नेता को चुनते हैं। दे डिड सो बिकॉज दिस सिस्टम वर्क बेटर इन लॉन्ग रन। क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि यह सिस्टम है ना, काफ़ी लंबे समय तक काम करेगा, चलेगा। इन एन आइडियल वर्ल्ड एंड ऑल पॉलिटिकल लीडर नो व्हाट इज़ गुड फॉर द पीपल। और किसी भी आदर्श समाज में या संसार में सभी राजनीतिक नेता को पता होता है कि व्हाट इज़ गुड फॉर द पीपल, लोगों के लिए क्या अच्छा होता है। एंड आर मोटिवेटेड ओनली बाय द डिज़ायर टू सर्व दैम। और या फिर वो उनकी सेवा करने के लिए ही प्रेरित होते हैं। पॉलिटिकल कंपटीशन इज़ नॉट नेसेसरी इन सच एन आइडियल वर्ल्ड। ऐसे आदर्श संसार में तो पॉलिटिकल कंपटीशन की आवश्यकता ही नहीं है। बट दैट इज़ नॉट व्हाट हैपन इन रियल लाइफ। लेकिन यह रियल लाइफ में नहीं है, ये तो सिर्फ किताबों में दिखता है। पॉलिटिकल लीडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक ऑल अदर प्रोफेशनल आर मोटिवेटेड बाय द डिजायर टू एडवांस देयर पॉलिटिकल कैरियर। जितने भी राजनीतिक नेता होते हैं, चाहे किसी भी संसार में देखो, तो वो क्या होते हैं, अदर प्रोफेशनल की तरह। जितने अन्य वो जो लोग होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, उनकी तरह वो भी मोटिवेटेड होते हैं। किस चीज़ के लिए? कि अपने पॉलिटिकल कैरियर में वो एडवांसमेंट ले, यानी कि अपने राजनीतिक कैरियर में आगे बढ़ते जाएं। दे वांट टू रिमेन इन पावर। वो सरकार में यानी कि सत्ता में रहना चाहते हैं। और गेट पावर, या फिर सत्ता को पाना चाहते हैं। एंड पोजिशन फॉर देमसेल्फ, और अपनी स्थिति को भी वो स्पष्ट यानी कि मजबूत करना चाहते हैं। दे मे विश टू सर्व द पीपल एज वेल एज। हो सकता है कि वो लोगों की सेवा भी करना चाहते हैं, बट इट इज़ रिस्की टू डिपेंड इंटायरली ऑन देयर सेंस ऑफ ड्यूटी। लेकिन यह बिल्कुल रिस्की है कि पूरी तरह से उनकी सेंस ऑफ ड्यूटी के ऊपर ही वो क्या रहे, डिपेंड रहे। बिसाइड्स इवन व्हेन दे विश टू सर्व द पीपल। इसके अलावा यदि वो लोगों की उनकी विश हो कि लोगों की सेवा करें, वो दे मे नॉट नो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू डू सो। उनको यह भी हो सकता है कि उनको यह भी नहीं पता हो कि लोगों को आवश्यकता क्या होती है। और देयर आइडियाज़ मे नॉट मैच व्हाट द पीपल रियली वांट। या उनके जो आइडिया है और जो लोग चाहते हैं उनके आइडिया मैच नहीं करे। ओ सो इलेक्शन आर लाइक एग्जाम वेयर पॉलिटिशियन एंड पार्टीज नो इफ़ दे हैव पास्ड और फेल्ड। तो एग्ज़ाम कैसे होते हैं, इलेक्शन क्या होते हैं, एग्ज़ाम की तरह होते हैं, जैसे कि वो उसमें पास हो जाए या फेल हो जाए। बट हु आर द एग्जामिनर। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन यही है कि एग्जामिनर कौन होगा इसका। हाउ डू वी डील विद द रियल लाइफ सिचुएशन। तो हम रियल लाइफ सिचुएशन में इससे को कैसे डील करेंगे। वन वे इज़ टू ट्राई द इम्प्रूव द नॉलेज एंड कैरेक्टर ऑफ द पॉलिटिकल लीडर। तो पहला एक तरीका है कि हम नॉलेज और कैरेक्टर पता करें पॉलिटिकल लीडर्स का। द अदर एंड मोर रियलिस्टिक वे इज टू सेट अप ए सिस्टम। और दूसरा रियलिस्टिक तरीका यही है कि हम एक ऐसा सिस्टम सेटअप कर दें वेयर पॉलिटिकल लीडर आर रिवार्डेड फॉर सर्विंग द पीपल और पुलिस फॉर नॉट डूइंग सो। तो जो लोग लोगों की सेवा करते हैं, राजनेता, उनको हम पुरस्कार दें, और जो नहीं करते हम क्या करें, पनिशमेंट करें, यानी उनको सजा दें। डिसाइड द रिवार्ड ऑफ पनिशमेंट। लेकिन यह डिसाइड कौन करेगा कि पुरस्कार किसको दिया जाए और किसको दी जाए। द सिंपल आंसर इज द पीपल। तो इसका सिंपल आसान जवाब यही होता है, लोग। दिस इज़ व्हाट इलेक्टोरल कंपटीशन डज। और यही जो इलेक्टोरल कंपटीशन वो करता है। रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन प्रोवाइड इंसेंटिव टू पॉलिटिकल पार्टीज। तो इस प्रकार क्या होता है, जो कंपटीशन होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी को इंसेंटिव प्रोवाइड करता है। जैसे कि कोई काम करते हैं ना, तो कंपनियां उनको इंसेंटिव देती है। तो ऐसे ही ये नेताओं को भी इंसेंटिव मिलता है इलेक्टोरल कंपटीशन से।
and they know that if they raise issue the people want to be raise their popularity and chances to victory will increase in the next election। और उनको यह पता होता है कि यदि वो मुद्दे उठाएंगे जो लोगों के लिए जो लोग उठाना चाहते हैं तो उससे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और उनकी विक्ट्री आने वाले चुनावों में जीतने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बट इफ़ दे फेल टू सेटिस्फाई द वोटर, यदि वो सत्ता में आने के बाद वो लोगों की इच्छाओं को पूरा करने में वो फेल हो जाते हैं तो देयर वर्क दे विल नॉट बी एबल टू विन अगेन, तो दोबारा से उनको नहीं चुना जाता। सो इफ़ ए पॉलिटिकल पार्टी इज मोटिवेटेड ओनली बाय द डिजायर टू बी इन द पावर इवन व्हेन इट विल बी फोर्स टू सर्व द पीपल, यदि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मोटिवेटेड हो कि वो सिर्फ क्या करे पावर में यानी कि सत्ता में रहना है तो भी, और इवन देन इट विल बी फोर्स टू सर्व द, तो भी यदि कोई भी राजनीतिक दल ऐसा चाहता है कि वो सत्ता में रहना चाहता है तो भी उनको है ना फोर्सिबली क्या करते हैं लोगों की सेवा करनी पड़ती है, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है लोकतंत्र में। दिस इज़ अ बिट लाइक दैट अ वे मार्केट वर्क, जैसे यह इस प्रकार का है जैसे कि कोई बाजार में जो कार्य रूप चलता रहता है ना। इवन इफ ए शॉपकीपर इज इंटरेस्टेड ओनली इन हिज प्रॉफिट, यदि बाजार में जाके देखो आप, यदि कोई भी दुकानदार केवल लाभ कमाने में ही इंटरेस्टेड है, ही इज फोर्स्ड टू गिव गुड सर्विस टू द कंज्यूमर, फिर भी उसको फोर्स किया जाता है कि भाई उसको मजबूरन लोगों को यानी कि अपने कस्टमरों को अच्छी सर्विस देनी ही देनी पड़ती है, चाहे उसका मोटिवेशन हो कि सिर्फ उसने प्रॉफिट कमाना होता है। वही सेम यहाँ नेताओं का होता है, चाहे वो सत्ता में रहना चाह रहे हों लेकिन फिर भी उनको लोगों की सेवा तो करनी ही पड़ेगी, यानी कि लोगों के लिए सामूहिक कार्य तो करने ही पड़ते हैं। इफ़ ही डज नॉट द कस्टमर विल गो टू सम अदर शॉप, यदि वो ऐसा नहीं करता, कोई दुकानदार ऐसा नहीं करता है तो कस्टमर क्या करता है दूसरे शॉपकीपर के पास चला जाता है। सिमिलरली पॉलिटिकल कंपटीशन में कोज डिवीज़न, तो इसी प्रकार जो पॉलिटिकल कंपटीशन होता है यानी कि राजनीतिक प्रतियोगिता होती है उससे डिवीज़न तो हो सकता है, मे कोज डिवीज़न यानी कि लोगों के बीच में बंटवारा तो हो सकता है, एंड सम अगलीनेस और कुछ बुराइयाँ आ जाती है, बट इट फाइनली हेल्प टू फोर्स पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर टू सर्व द पीपल, लेकिन यह फिर भी लोगों को फोर्स करता है यानी कि उनके ऊपर ज़बरदस्ती करता है कि उनको लोगों को सर्व करना ही करना पड़ेगा, इनके लोगों की सेवा करनी ही करनी पड़ेगी। तो आज हमारा हो गया व्हाई इज़ द इलेक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस, यानी कि हमारे देश का इलेक्शन सिस्टम कैसा है।